हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपका रिलेशनशिप का, ये एक लव रीडिंग रहेगी। तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी है, और इस वक्त जो भी आप उनसे डील कर रहे हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हैं, मतलब ओवरऑल अगर आपका कोई पार्टनर है, आपकी लाइफ में कोई है, तो आपके रिलेशन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, क्या रहेगा, इस तरह की ही रीडिंग होगी। गाइस, कल मैंने एक रीडिंग डाली थी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे ही डाली थी, पर वो आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर थी, तो आप उसे भी ज़रूर से देखिए। वो आपकी लाइफ को लेकर है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। उससे बहुत सी हमें मैसेजेस जानने को मिलते हैं, उसके अंदर कुछ गाइडेंस भी आपके लिए यूनिवर्स की। और ऐसे जुड़ा कि ये वाली जो रीडिंग है ये आपकी स्पेशली रिलेशनशिप के लिए है। तो ये रीडिंग हर जेंडर के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या हर तरह के जेंडर देख सकते हैं, सेम जेंडर भी देख सकते हैं, जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं, मैरिड देख सकते हैं, सिंगल देख सकते हैं। पर गाइज, यहाँ क्रश वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ हम कोई क्रश की रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्रश नहीं है कि आप बस खुद ही आप किसी को पसंद करते हैं और वो ऐसे जानता नहीं है इस बात को, तो उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये इसके लिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रेजेंट है, कोई पार्टनर है, तो ये रीडिंग आपकी है। तो लेट्स सी। मैं जो कार्ड्स है मैं सेपरेशन में क्या कहते हैं, पार्ट्स में निकालूंगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और हम जल्दी जल्दी इस रीडिंग को देखेंगे। तो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बहुत नाइट में रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी टायर्डनेस भी महसूस हो रही है मुझे। तो शायद इसलिए मेरी जो ज़बान है वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं थकी सी हो रही हूँ थोड़ा सा। लेकिन स्टिल मुझे मन कर रहा था कि मैंने अपने व्यूअर्स के लिए रीडिंग नहीं करी है, और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी कि मुझे आपकी कम से कम रिलेशनशिप के लिए रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। शायद यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है, उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है एंजल्स, गॉड गाइडेंस की। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप लोग गॉड से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो आए आपके लिए आए। ओके, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपकी ये रीडिंग वेस्ट ना जाए। ठीक है गाइस? ओके गाइस, ठीक है। शफलिंग मिक्स नहीं करनी है गाइस, एनर्जी एक्सचेंज होने दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हाट मोर डू वी हैव? और बताइए पास्ट एनर्जीज। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी है जानने की, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज़्यादा ही वो एक्साइटेड है अपने पार्ट। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि यहाँ फीमेल्स ही रीडिंग देख रही हैं, या मेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम या मेजॉरिटी है वो फीमेल्स की है। ठीक है, तो यही हो गया हमारे पास्ट के कार्ड। प्रेजेंट के निकालते हैं। पॉजिटिव रहिए, गॉड से प्रे कीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं, उनसे प्रे कीजिए। मुझे लगता है कि आप सब्र बना के बैठे हैं इस वक्त प्रेजेंट में। ओके, फ्यूचर के लिए निकालते हैं गाइस। बी पॉजिटिव, कुछ अच्छा है आपके लिए। गिव मी वन कार्ड। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, बहुत सारे कार्ड पॉप अप हो जाते हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर फ्यूचर एनर्जी। ओके, what more do we have? One more card please. Three of Swords. बॉटम से डेक से हैं 8 of Wands। ओवरऑल एनर्जी यहाँ रख देते हैं। तो गाइस देखिए,
अगर मैं आपको बता दूं आपकी पास्ट की एनर्जीज़, तो आप पास्ट का आपका जो पास्ट है रिलेशनशिप का, वो कैसे रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, वो आपका इंतज़ार करते थे, आप उनका इंतज़ार किया करते थे। तो यहाँ पे एक देखो इंतज़ार मुझे पास्ट में भी दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि अभी आपका इंतज़ार नहीं है, मुझे यहाँ इंतज़ार दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने उनका बहुत इंतज़ार भी किया था और आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब आप एक उसमें जी रहे थे कि मतलब सब अच्छा हो जाएगा। शायद पास्ट में भी ये जो आपके पर्सन है वो आपको वक्त नहीं देते होंगे, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, बाद में बात करेंगे, इस तरीके की एनर्जी में रहते होंगे, कभी बहुत प्यार से पेश आ जाते होंगे तो कभी बहुत नेगेटिव पेश आ जाते होंगे। लेकिन आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आपने अपना वेट नहीं खोया इस इंसान को लेके। आपने ये बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि मुझे जो है वेट नहीं करना है, मैं वेट नहीं करना चाहती, मैं इससे मूव ऑन करूँ। आपने इस इंसान से पास्ट में कभी मूव ऑन नहीं किया है और हमेशा इस पॉजिटिव थिंकिंग में जिए हैं, इस पॉजिटिव आश्रय में जिए हैं कि ये आज नहीं तो कल मेरा रिलेशनशिप, मेरा रिश्ता इंसान के साथ बहुत खूबसूरत होगा, ये इंसान के साथ मेरी बहुत अच्छी जर्नी बनेगी। तो पास्ट में ना आप बहुत उम्मीद वाले थे, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत उम्मीदगार थे, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं कि पास्ट में भी आपका रिलेशनशिप एज सच वैसा रहा था, जैसे कि इंसान आपको टाइम नहीं देता, आपकी लड़ाई भी हो जाती थी, झगड़ा भी हो जाता था, बट स्टिल आपकी जो पॉजिटिविटी, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी थी अपने पर्सन को लेके, और आपके पर्सन की भी जो पॉजिटिविटी थी आपको लेके, वो कभी बदली ही नहीं थी। आप भले ही गुस्से में एक दूसरे से बात ना करो, लड़ लो, भिड़ लो, लेकिन स्टिल आप लोग एक दूसरे का अल्टीमेटली वेट किया करते थे। आप वेट किया करते थे कि ये इंसान आपसे बात करेगा, ये इंसान आपसे बात मैं इनसे बात कर लूँगी या कर लूँगा, या वो मुझसे बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, लड़ाई होगी तो क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप थोड़ा टूट गया है, इस तरीके से। तो आप मुझे ना पास्ट में बहुत उम्मीद वाले दिखाई दे रहे थे। और आपकी गाइस, आपकी एनर्जी अगर मैं बता दूं तो आपने ना इस इंसान का ना लिटरली मुझे बहुत आप ना बहुत बाय हार्ट आपने इस इंसान का इंतज़ार बहुत किया है पास्ट में। जैसे कि सब सही हो जाएगा, ये इंसान ज़रूर आएगा मेरे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शायद ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, दूर दूर रहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की मुलाकात नहीं हो सकती, नहीं होती होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपका जो है, हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑनलाइन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो, मैं ऑनलाइन बोले जा रही हूँ, तो हो सकता है मेरे मुँह पे बार बार ऑनलाइन वर्ड आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं ऑनलाइन मिले हो। ओके, ऑनलाइन या किसी भी साइट पे हो सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, जैसे भी आप जो भी आप प्रेफर करते हैं, आप ऑनलाइन मिले हो। या ये भी हो सकता है अगर आप ऑनलाइन नहीं मिले लेकिन आपकी मुझे यहाँ मुलाकात ज़्यादा नहीं दिख रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, वक्त टाइम स्पेंड करते हैं अकेले में, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना, आपकी मुलाकात होती ही नहीं है। तो यहाँ हो सकता है कुछ लोग की आज तक मुलाकात हुई ही नहीं है, यह हो सकता है एक आध बारी हुई है, यह हो सकता है बहुत ज़्यादा कम मुलाकात होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों की अगर शादी भी इस इंसान से तय हुई है, स्टिल आप लोगों की ना ऐसा कोई मुलाकात होती नहीं है, तो यहाँ मुझे लैक ऑफ मीटिंग्स दिखाई दे रही है। आप बाकायदा इस इंसान से मिलना चाहते हैं, आप इनसे मिलने का इंतज़ार करते हैं। तो मुझे ना आपकी जो पास्ट की एनर्जी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वेटिंग में दिखाई दे रही है। जैसे कि आप इंसान का बहुत इंतज़ार किया, पास्ट में बहुत इंतज़ार किया, और हमेशा उम्मीद पॉजिटिव रह के आगे बढ़े हैं, और हमेशा से ये सोचा है कि कोई नहीं, आज समय ऐसा है, आगे बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बनेगा। पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप है ना, इस तरह का रहा है, ठीक है। पॉजिटिविटी उम्मीदों के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ में। ओके, मुलाकात आपकी मुझे पास्ट में सच होती नहीं दिखती थी। अब अगर मैं बात करूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जी की, तो ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना, अब अपने रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं। रिलेशनशिप में स्टक, अगर यहाँ पे गाइस दो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर प्रेजेंट में आप लोग सेपरेशन में जी रहे हैं, दो सिचुएशन की बात करूँगी। एक सिचुएशन ये है कि इस वक्त प्रेजेंट में अगर आपको ब्रेकअप हुआ है या आप सेपरेट हो गए हैं, आप सेपरेशन में जी रहे हैं, तो इस वक्त आप रिसेंटली इस इंसान को याद बहुत कर रहे हैं, और शायद यही रीज़न है कि आप मेरी रीडिंग तक आए हैं। तो प्रेजेंटली जिन लोगों के लिए मैंने कहा ना, मैं दो सिचुएशन की बात करूँगी, तो पहली सिचुएशन मैं उन लोगों के लिए करूँगी जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन आ गया, या अभी फिलहाल के लिए अलग अलग रह रहे हैं, झगड़ा हो गया है, बातचीत कम हो रही है या नहीं हो रही है, ना के बराबर है, नो कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं। तो सच्ची मैं बता दूँ, आप इंसान के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, आप इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है आप अभी भी, आपको ये इंसान याद बहुत आ रहा है, लेकिन स्टिल आप इससे बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी है कि जैसे वो नहीं होता कि याद जो है ना इतनी सारी है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो रिलेशनशिप है 6 महीने पुराना, 6 साल पुराना दिखाई दे रहा है, इस तरीके की यहाँ एनर्जी है। 6 महीने भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 की एनर्जी भी है। तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपको आपके साथ इनकी इतनी याद है, इतनी मेमोरीज़ है। भले ही पास्ट में आपकी इतनी मीटिंग्स नहीं हुई है, पर जो भी आपने इस इंसान के साथ वक्त बिताया है, कैसे भी वक्त बिताया हो, ऑनलाइन वक्त बिताया हो, फ़ोन कॉल पे वक्त बिताया हो, वीडियो कॉल पे वक्त बिताया हो, या एक आध बार मीटिंग भी हुई हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा अजीज़ हो चुकी है। और आप उस अजीज़ टाइम को इतना ज़्यादा याद करते हैं कि
आप बार बार खुद को समझाते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी में बता रही हूँ मैं, बार बार आप खुद को समझाते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये सब चीज़ें, लेकिन क्या होता है कि पास्ट की एनर्जीज़, पास्ट की जो यादें होती हैं वो आपको फिर से आने लगती है, फिर आप फिर से स्टक हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने उनके लिए बात करी जो लोग यहाँ सेपरेशन में जी रहे हैं। अब मैं बात करूँगी जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी आधा नहीं हुआ है, जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी टूटा नहीं है, ब्रेकअप नहीं हुए हैं, या फिर अभी तक रिश्ते आपके बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अभी भी एक साथ रहते हैं, प्यार है आपकी ज़िंदगी में, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेपरेशन वालों की बात करी, पर अब मैं बात करूँगी जो लोग यहाँ सेपरेशन में नहीं हैं। तो जो लोग यहाँ सेपरेशन में नहीं है ना, तो आपको अपने पर्सन के अंदर ना बड़े ही चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, भले ही मेरी इससे मुलाकात नहीं होती थी, बात नहीं होती थी, पर इस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी थी, इस इंसान के अंदर वो था, वो चार्म था, वो चीज़ थी कि मतलब मैं भी इसका इंतज़ार करती थी और ये भी मेरा इंतज़ार करता था। हम लोग एक दूसरे को लेकर उम्मीदवार बहुत थे, भले ही हम लोगों की मुलाकात कम होती थी, बातचीत कम होती होगी, लेकिन हम एक दूसरे से उम्मीदवार बहुत रहते थे। ये वो वाली चीज़ थी। लेकिन आज की एनर्जी में ना आपको इंसान के अंदर बदलाव दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा, मतलब पास्ट की एनर्जी जैसा नहीं रहा है, ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा है, तो आपको ना पुराना वाला पर्सन याद आता है कि ये इंसान पहले ऐसा था। हो सकता है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, और आपको ना बहुत स्टकिंग फील होता है कि मतलब ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। इस तरीके की यहाँ रीडिंग है। तो यहाँ मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, यहाँ 2 तरीके की सिचुएशन निकल गई है प्रेजेंट में। देखो, पास्ट की सिचुएशन ये आई है कि आप ना एक दूसरे को लेकर उम्मीद वाले बहुत थे, एक दूसरे का इंतजार बहुत करते थे, और आप तो इसी चीज़ में ही जी रहे थे कि मतलब उनके इंतज़ार में ही जी रहे थे, ठीक है, पास्ट में, है ना। लेकिन कुछ भी था, आप दोनों में मुझे प्यार तो दिखाई दिया था, पास्ट में प्यार था यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिविटी भी थी एक दूसरे को लेके। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो जिन लोगों का यहाँ पे सेपरेशन हो चुका है, अलग अलग रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो वो तो अपने पर्सन को लेके बहुत याद करते हैं, और पुरानी यादें उनको इतना ज़्यादा डुबो देती है कि ये आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, और इनकी यादें आपको आगे बढ़ने नहीं देती। और जिन लोगों का सेपरेशन नहीं किया है, तो वो लोग अपने पर्सन के अंदर इस वक्त राइट नाउ अपने पर्सन में चेंजेस देख रहे हैं कि यार ये इंसान पहले कैसा था, अब कैसे, पहले के मुकाबले आपके पहले के पर्सन और अब के पार्टनर में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। ये पहले जैसे क्यों नहीं बन जाते, ये पहले जैसे क्यों नहीं बन जाते जैसे पहले कभी हुआ करते थे। भले ही हमारी मुलाकात कम होती, पहले भी तो ऐसा था ना कि हम बात नहीं करते थे, कम करते थे, लेकिन स्टिल इनके अंदर बदलाव आ गए हैं। पहले ही ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, अभी ऐसे रिएक्ट करते हैं। हो सकता है उनके रिएक्शंस आपको लेके थोड़े बदल चुके हो, उनका जजमेंट आपको लेके थोड़ा बदल चुका हो, शायद इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। तो इस तरह का आपका रिलेशनशिप प्रेजेंट में चल रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं 2 बातें कहूँगी। पहली बात ये कि अगर ये अगर पास्ट आपसे रेजोनेट हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो भी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और फ्यूचर की एनर्जी देख सकते हैं। और अगर आपसे पास्ट रेजोनेट नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट रेजोनेट हो गया है, इन दोनों से कोई भी एनर्जी आपसे अगर मैच हुई है ना, पास्ट या प्रेजेंट की, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर दोनों में से कोई सी भी एनर्जी यहाँ आपसे मैच नहीं हुई है, तो आप इस वीडियो को यहीं की यहीं रोक के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जब ये दोनों ही आपसे मैच नहीं हुई, तो ऑब्वियसली फ्यूचर भी नहीं मैच होगा, ठीक है, फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि आप खामखाई फ्यूचर में कुछ उल्टी सीधी बात आ जाए और अपना मूड ख़राब करें, और ये हो सकता है ये रीडिंग आपकी हो ही ना, तो आप यहीं स्किप कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी रीडिंग मैच हुई है तो, नहीं हुई है तो, और मैच हुई है तो आप शौक से इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, इसमें ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो अगर गाइस मैं बात करूँ आपके लिए फ्यूचर एनर्जीज़ की, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, तो मैं बता दूँ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैसे क्लैरिफाई भी करूँगी सारे कार्ड्स को। फिलहाल के लिए गाइस ऐसी आई है कि ये जो आपका जो सेपरेशन, जिन लोगों के लिए, यहाँ पे मैं 2 बातें कहूँगी। जिन लोगों का यहाँ सेपरेशन चल रहा है, तो अभी उनका सेपरेशन और चलने वाला है। जिन लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो चुका है, अभी तक बात नहीं हो रही है, तो अभी कुछ टाइम तक उनका जो सेपरेशन है वो आगे चलने वाला है। हो सकता है आगे अभी तक उनका जो सेपरेशन है वो चलेगा, अभी वो काफ़ी दिन तक अलग रहेंगे, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी कि एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप अभी काफ़ी दिनों तक, अभी इन फ्यूचर गाइस देखो, यहाँ फ्यूचर का मतलब मैं कोई 50-60 साल के बाद की बात नहीं कर रही हूँ। इन फ्यूचर का मतलब होता है जो नियरेस्ट फ्यूचर है, मतलब कल, आज और कल, ठीक है। अभी हम परसों की रीडिंग नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। मैंने कल देखा, मैंने आज देखा, और अब मैं कल देख रही हूँ। मैं परसों या 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं देख रही हूँ। तो ये जो फ्यूचर होता है ना, ये नियरेस्ट फ्यूचर होता है, इमीडिएट फ्यूचर होता है कि इसके जस्ट बाद क्या,
ठीक है। तो मैं यहाँ कोई फ्यूचर भविष्य वक्ता नहीं हूँ जो यहाँ भविष्य वक्ता की प्रिडिक्शन कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा। मैं यहाँ ज़िंदगी वाली रीडिंग नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ नियरेस्ट फ्यूचर में क्या चांसेस है। ओके, तो उसको वैसे ही लीजिएगा। ये आगे जाके कुछ और भी बदल सकता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में बता दूं कि जिन लोगों का यहाँ सेपरेशन चल रहा है उनका सेपरेशन अभी लंबा चलेगा, अभी और 3 से 5 महीने तक उनका सेपरेशन चल सकता है। और गाइस ये मैं आपको बता दूं कि आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं करेंगे। ये अभी और 5-6 महीने तक आपसे नाराज़ रह सकते हैं, आपसे बिना बात किए रह सकते हैं, आपसे मुँह फेर के अभी ये रहेंगे। जिन लोगों का यहाँ सेपरेशन है तो अभी वो इंतज़ार करे, ठीक है। और जिन लोगों का यहाँ सेपरेशन नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि ये अभी काफ़ी दिन तक, ऑब्वियसली मैं 5 से 6 महीने तक बोलूँगी, काफ़ी दिन तक 5 से 6 महीने, कुछ लोगों के लिए यहाँ 3 महीने भी दिखाई दे रहा है। तो जो बिहेवियर इनका आज चल रहा है ना आपके साथ, अभी ये और लंबा चलने वाला है, ठीक है। अभी और लंबा चलने वाला है। और मुझे कहीं ना कहीं गाइस देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको किसी आश्रय में नहीं रखूँगी। कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा और वर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, थोड़ा सा अभी आपको और रोना पड़ सकता है उनके लिए, हो सकता है अभी भी थोड़ा और तड़पना पड़ सकता है। ये कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा के लिए रहेगा, ये कुछ दिनों के लिए रहेगा। तो थोड़ा सा अभी और तड़पना पड़ सकता है, अभी आपको और थोड़ा सा जो है बुरा लग सकता है। हो सकता है इस वक्त जिस तरीके से ये आपके साथ रहते हैं, जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके प्यार को नहीं समझ रहे, आपको लग रहा है कि ये पहले वाला बन जाए, जैसे पहले कभी मेरा बंदा ये हुआ करता था या हुआ करती थी, ये पहले जैसे ही हो जाए। तो अभी मैं बता दूं कि अभी नियरेस्ट फ्यूचर मुझे एज सच वो पहले जैसे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अभी आपको ये चीज़ और झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे सारे कार्ड्स को, देखते हैं और क्या आता है, क्या पता उसके अंदर आपके लिए और क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है गाइस। यहाँ मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, अपने काम पे ध्यान लगाएं। साइड कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी 1 कार्ड एट अ टाइम। प्लीज क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड फॉर द पास्ट एनर्जीज ऑफ आवर व्यूअर्स। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 कप्स की एनर्जी है गाइस। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, कैन यू सी दैट। यहाँ 1 by 1 बहुत वैसे कार्ड है, बॉटम से डेक से है 2 ऑफ सॉल्ट। तो गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं हमारी पास्ट की एनर्जी, सारी एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी पास्ट की एनर्जीज थी, अगर मैं क्लैरिफाई कर दूँ तो यहाँ पास्ट की एनर्जीज आपकी कुछ इस तरीके से थी गाइस कि आप, ये बंदा और आप, मतलब ये आपको हमेशा ऑफ़र देने में के लिए रेडी रहते थे, ठीक है। ये इंसान जो आपके पार्टनर है, ये इंसान हमेशा आपको ऑफ़र देने के लिए रेडी रहते थे और आप भी इनको हमेशा ऑफ़र देने के लिए रेडी रहते थे। तो यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा मिरर करती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों की जो फीलिंग्स थी ना, वो एक सी थी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि ये भी इंतज़ार करते थे और आप भी इंतज़ार करते थे। तो आपकी जो एनर्जीज़ थी ना, आपकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे को लेके, वो बहुत मिरर करती थी, पास्ट में मिरर करती थी। और आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी होता था कि यार, मतलब आपको ना, आपके जो कनेक्शंस थे ना, वो ब्रेन टू ब्रेन, माइंड टू माइंड, आपकी जो सोल थी वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। कि आप जो है अपने हार्ट टू हार्ट बात कर लिया करते थे। मतलब भले ही आपका एक दूसरे से कांटेक्ट कम होता था, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन फिर भी आप हार्ट टू हार्ट बात करते थे। आपको इतना एहसास रहता था कि ये इंसान अभी क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। और ये कहूँगी मैं गाइस, 100% आपकी एनर्जी इतनी मिरर करती थी कि वो इंसान एज इट इज़ लाइक यू, आपकी तरह वो सोचता था। जैसे आप उनकी तरह सोचते, वो इंसान भी आपकी तरह सोचता था। अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं ना, तो आप भी उनके ऊपर बहुत नज़र रखते थे। अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ने को तैयार थे, तो वो आपके ऊपर बहुत नज़र रखते थे। वो भले ही आपसे बात करे या ना करे, लेकिन वो आपके, हो सकता है व्हाट्सएप, ये सब पे जो लास्ट सीन होते हैं, उन सबको स्पाई ज़रूर करते थे कि आप क्या कर रहे हैं। और ऑनेस्ट बताना गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या आप भी उनके व्हाट्सएप के लास्ट सीन देखते थे कि ये इंसान कब लास्ट ऑनलाइन आया था या आई थी, या ट्रू कॉलर पे उनका ये देखना कि इनके लास्ट कॉल, ये कॉलिंग जो है
बिज़ी पे हैं, इस तरीके से ट्रू कॉलर पे चेक करना उनका लास्ट स्टेटस कि कब फ़ोन हाथ में उन्होंने लास्ट लिया था, व्हाट्सएप पे चेक करना, उनकी प्रोफाइल्स पे झांकना। तो मुझे ऑनेस्ट तरीके से गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पास्ट में आप ऐसा करते थे, और मुझे ऐसी एनर्जी आई कि अभी भी आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि पास्ट में ना, अभी देखो मैंने फ्यूचर एनर्जी नहीं क्लैरिफाई की है, तो मैं पास्ट के लिए बता दूं कि पास्ट में सिर्फ आप नहीं देख रहे थे, ये इंसान, मैंने कहा ना आप मिरर करते थे, ये इंसान भी आपकी तरह ही था और आपको भी उसी तरीके से स्पाई करते थे, उसी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखते थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी थी। मुझे आपका पास्ट में ना ये रिलेशनशिप बड़ा ही प्यारा टाइप का दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि कहीं ना कहीं पास्ट में ना आप लोग ना, आप स्पेशली आप ना कहीं इनके साथ एक इमेच्योर बिहेवियर भी रखते थे। इमेच्योर बिहेवियर कि फॉर एग्जांपल कि आपने इन्हें एकदम कॉल किया, इनका लास्ट सीन देखा, पता लगा वो 2 मिनट पहले ऑनलाइन थे और आपने उन्हें कॉल कर दिया और उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो यू आर लाइक एंगर इश्यूज़ की मैं कि अरे आप अभी तो ऑनलाइन थे, और आप उनसे लड़ पड़े कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, तभी तुम ऑनलाइन थे, तुम्हारे हाथ में फ़ोन था, तुमने उठाया क्यों नहीं, मतलब लाइक इमेच्योर बिहेवियर। तो मुझे कहीं ना कहीं पास्ट में ना आप लोग एक दूसरे से इमेच्योर बिहेवियर करते हुए दिखाई देते थे, ठीक है। खासकर आप मुझे इमेच्योर बिहेवियर करते हुए दिखाई देते थे। तो लेट्स सी, क्लैरिफाई द प्रेजेंट एनर्जीज, प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन कार्ड। इस तरह का आपका रिलेशनशिप था, बट स्टिल आप खुश रहते थे, आपको एक दूसरे से उम्मीदें थी। मैंने कहा ना आप एक दूसरे से उम्मीद बहुत रखते थे कि, और आप खासकर उम्मीद बहुत रखते थे, आप ये उम्मीद ज़रूर रखते थे कि कोई बात नहीं, कुछ भी है लेकिन ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान ठीक है, मैं खुश हूँ इस इंसान के साथ, हमारी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है। आप इस तरीके की फीलिंग करते थे और ये भी सोचते थे आज नहीं तो कल हमारी रिलेशनशिप में वो खूबसूरती आ जाएगी, ठीक है। ओके, वी हैव द हैंगमैन। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है द 9 ऑफ कप्स, सॉरी, क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप्स। फिर से कप्स की एनर्जी है गाइस। एक चीज़ मैं माननी पड़ेगी, कप्स की एनर्जी, मेरी रिंग फिर गिर गई, चलो गाइस एक चीज़ मुझे माननी पड़ेगी। रिंग गिरने का मुझे एक साइन मिला है यहाँ पे फिर से कि प्रेजेंट एनर्जी में ये रिंग गिरी है मेरे हाथ से कि ना आपका डेफिनेटली यहाँ मेरे सामने ऐसे लोग बहुत हैं जो सेपरेशन में है, जो या फिर नो कॉन्टैक्ट्स में है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, ठीक है। ब्लॉक भी करती हो सकता है, ब्लॉक कर दिया हो, नहीं भी किया हो, लेकिन बात तो नहीं हो रही है सच आपकी ज़्यादा। ओके, तो गाइज मैं यहाँ एक बात कह रही थी कि यहाँ इतनी सारी कप्स की एनर्जी हैं, 5 तो मुझे दिख ही गई है, शायद 6 भी आ जाए, मेरे मुँह से 6 निकला है। तो ये चीज़ मुझे ये साफ साफ बता रही है कि गाइज़ आप दोनों के बीच में ना केमिस्ट्री बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड केमिस्ट्री है। शायद या तो आप कम बात करते हैं, पर जब भी बात करते हैं ना, जब भी आप रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो बात आपके अंदर एक अलग ही मेमोरी देके जाती है, एक अलग ही टाइप का याद देती है कि आपको वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहे। तो आपके बीच मुझे केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पर्सनल बात है ये, कि ऐसा लगता है कि एज सच आप दोनों के बीच में कोई बात छुपी हुई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ छुपी हुई मैं हर चीज़ को लेके बोलूँगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओपन अप है एक दूसरे के सामने, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो रिलेशनशिप प्यारा है आपका, बस ये चलता रहता है गाइस। क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप्स कार्ड यूनिवर्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। बॉटम से डेक से है टेम्परेंस। तो मैं बात करूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ की, तो गाइस ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटली ना, देखिए क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि मुझे बता रहा है, देखो यहाँ 9 है, तो जो 10 होता है वो हमेशा कंप्लीशन का नंबर माना जाता है। तो ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ना अब अपनी ज़िंदगी में ना कंप्लीशन चाहते हैं, मतलब बहुत हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट में आपकी ऐसा सच मुझे मुलाकातें दिखाई नहीं दे रही है कि जैसे आप रोज़ मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, बट आप ना उनके साथ ना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त ये चल रहा है कि आप इस वक्त इनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ वक्त बिताऊं, मैं घूमूं, खूब सारी बातें करूं, बहुत सी आपकी बातें होंगी जो पेंडिंग होंगी और आपने सामने बैठ के करना चाहते हैं। आपने बहुत सी बातें जो है अपने अंदर दबा के रखी हुई है, सिर्फ ये सोच के कि नहीं फ़ोन पे नहीं बताना,
सामने बैठूंगी या बैठूंगा तो ही बताऊंगा, क्योंकि आपको रिएक्शन देखना है, इस तरीके की कुछ बातें या है, या फिर आपकी कुछ डिज़ायर्स है इस इंसान के साथ में, जैसे कि साथ में डांस करना, बातें करना, गाना गाना, प्रपोज करना, इस तरीके की कुछ डिज़ायर्स भी है इंसान के साथ आपकी, जो आप इनके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं। लेकिन आप जो है इस चीज़ से एक कदम पीछे हैं अभी, आप हैंगमैन में, और ये चीज़ पूरा नहीं हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक था, इतना बुरा भी नहीं है मेरे रिलेशनशिप, स्टिल हम लोग वो वाली लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे जो एक नॉर्मल लाइफ होती है दो प्यार करने वालों के बीच में, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, हम उस लाइफ को क्यों नहीं जी पा रहे, ये सवाल आपके अंदर आता है। और आपको ये चीज़ भी कहीं ना कहीं खाती है कि ये इंसान जो है मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, मैं तो बीच में लटक गई हूँ या लटक गया हूँ। तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए भी आ रही है, ये सबके लिए आ रही है। आप शायद पास्ट में ना आप बस इन्हें प्यार कर रहे थे, वो आपसे प्यार कर रहे थे, सिर्फ इतना चल रहा था। लेकिन अब प्रेजेंट की एनर्जी में ना आप कहीं ना कहीं अब ना इनसे स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि ये इंसान क्या मुझसे शादी करेगा। अब आप ना अपनी जो डिज़ायर्स है ना वो शादी वाली रख रहे हैं अपने अंदर। शायद पास्ट में आप अपनी शादी वाली डिज़ायर्स को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे, सिर्फ प्यार कर रहे थे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी में अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी जाग रही है। पास्ट की एनर्जी में आप मैच्योर थे, लेकिन अब की एनर्जी में आपके अंदर एक मैच्योरिटी जाग रही है, और आपको लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप को शादी तक कैसे लाए। तो अगर अब ना आप अपने रिलेशनशिप को ना बैलेंस मोड में चाहते हैं विद दिस टेम्परेंस कार्ड। आप अपने रिलेशनशिप में ना अब एक बैलेंस चाहते हैं। अब आपको चाहिए कि अब हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, जैसे एक शादीशुदा लोग होते हैं, साथ रहे। अगर यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस है, रिलीजियस गाइज, मैं कास्ट नहीं बोल रही हूँ, अगर यहाँ रिलीजियस डिफरेंस है तो आपके अंदर अभी ये डर सताने लगा है कि हाउ आर रिलेशनशिप विल बी कवर, हम कैसे अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर देंगे अनऑफिशियल से, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर है बहुत बड़ा। और जिन लोगों के लिए यहाँ कास्ट इश्यूज़ हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को मनाएंगे कैसे, मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे कुछ लोग जिनके कास्ट इश्यूज़ हैं वो लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, है ना। और आप इस इंसान से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि ये बोले तो हम अपने घरों में बात करें। और जिन लोगों का यहाँ रिलीजियस डिफरेंस है वो तो बात करने के लिए भी पहले सोच रहे हैं कि करेंगे भी कि नहीं करेंगे। समझ रहे हो, दो बातें यहाँ अलग है। कास्ट डिफरेंस वाले तो सोच रहे हैं, या स्टेटस डिफरेंस वाले तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि कैसे बात करें, कहाँ से शुरू करें, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जिद करेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन रिलीजियस डिफरेंस तो ये सोच रहे हैं कि अपने ही रिलेशनशिप पे डाउट करने लगते हैं कि जिनके यहाँ धर्म के इश्यूज़ हैं, जैसे कोई दूसरे धर्म का है, लड़की दूसरे धर्म, लड़के दूसरे धर्म का है, तो मुझे यहाँ उनके लिए तो ये दिखाई दे रहा है कि वो तो ये सोच के डर रहे हैं कि हम एक दूसरे के बिना जिएंगे कैसे, क्योंकि हमारी शादी तो होनी है नहीं। तो वो पहले से ही कहीं ना कहीं वो माने हुए हैं कि शादी तो होनी है नहीं हमारी, हम जिएंगे कैसे एक दूसरे के बगैर। तो कहीं ना कहीं आप ना उनके लिए स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं इसके लिए बोलूँ तो सही, स्टैंड तो लूँ, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आप ना उनके बिना ना अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं आज की डेट में। भले ही वो इंसान प्रेजेंट में आपके ये चल रहा है, तो भले ही वो इंसान आपके साथ उनका सेपरेशन चल रहा है, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ये इंसान पहले ऐसा था, अब भी कैसे हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते को ना ऑफिशियल कर देना चाहिए, क्योंकि शायद आप पास्ट में ना आपने बहुत लंबा समय बिता दिया इनके साथ में। अब आपको लग रहा है आगे बढ़े, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ये इंसान पहले जैसा हो जाए, मुझे इसका वही प्यार चाहिए, तो हम आगे बढ़े, आगे सोचे कुछ। लेकिन क्या इंसान में बदलाव आ गया है ना, तो अब आपको भी लगने लगा है कि क्या ही होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी ये चल रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में ना आप लोग गाइस कहीं ना कहीं आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, कि शायद अपने फाइनेंस और करियर पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो शायद आपसे अभी बात नहीं कर रहे, या कम बात कर रहे हैं, या उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह करा करते थे। क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड, व्हाई द 3 ऑफ सॉर्ड इज हियर। द सन, ओ माय गॉड गाइस, व्हाट वाज 3 ऑफ सॉर्ड। यहाँ कार्ड जो है रिपीट हो गए, यहाँ भी 3 ऑफ सॉर्ड, यहाँ भी 3 ऑफ सॉर्ड।
तो फ्यूचर एनर्जी, यस। तो गाइज़ मैं आपको ये बता दूँ कि वही चीज़ आई है यहाँ पे इन फ्यूचर। आपका जो, अगर आप लोग यहाँ सेपरेशन में जी रहे हैं तो गाइज़ आप अभी और थोड़ा दिन सेपरेशन में जीने वाले हैं, ठीक है। ये पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप बिना किसी आपको उसमें रखे, गलत फहमी में रखे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आप अगर सेपरेशन, आपका ब्रेकअप हो चुका है तो अभी आपका ब्रेकअप काफ़ी दिन, अगर आपको लग रहा है ना यार ये वापस क्यों नहीं आ रहे, मैं इसको इतने दिनों से मना रही हूँ या मना रहा हूँ या फिर उनके कॉल का वेट कर रहे हैं, तो गाइज़ अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी आपका रीयूनियन इतनी जल्द अभी नहीं होने का, कुछ दिनों तक नहीं होने का, ओके। उसके बाद दूसरा, यहाँ एक और चीज़ आई है आपके लिए कि इन फ्यूचर ये इंसान आगे बढ़ के आपसे खुद ही बात कर लेंगे, लेकिन आपका काम ये होगा कि आप ये आपसे बात करें तो फिर आपको गुस्से में आके इनको इग्नोर नहीं करना है। ये आपसे बात करेंगे, ये खुद ही आपके लिए पैशनेट फील करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी याद आएगी। तो गाइज़ यहाँ आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको जो है नखरे नहीं दिखाने। जैसे एक वो होता है ना कि इतने दिनों में बात कर रहे हैं, अब मैं बात नहीं कर रही है कर रहा, इस तरीके से गुस्सा दिखा देना, तो आपको ये नहीं करना। क्योंकि अगर आपने उस टाइम इनको रिजेक्ट कर दिया, भले ही ये 3 महीने में आए, जैसे मैंने आपको 3 से 5 और कुछ लोगों के लिए 6 इस तरीके के महीनों की मैंने आपको टाइमिंग दी है, तो अगर इन समय के बीच में या इन समय के बाद अगर ये इंसान आपके पास आता है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे खुद रीच करेगा, ये इंसान आपके पास आएगा, खुद इनकी अकल ठिकाने आएगी और ये इंसान खुद आएगा आपको याद करते हुए। तो अगर उस टाइम अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया ना, तो गाइज़ उसके बाद फिर आपका रिलेशनशिप हार्डली ही संभलेगा, उसके बाद शायद आपका हमेशा हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन गाइज़ यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपने उस टाइम इन्हें अपना लिया, 2 बातें बोल रही हूँ मैं, अगर आपने इन्हें अपना लिया, इन्होंने अगर आपको मनाने की कोशिश करी तो आपने इन्हें माफ़ किया, आपने इनको गुस्सा तो दिखाया लेकिन अल्टीमेटली आपने इन्हें माफ़ किया, तो गाइज़ एक बात बता दूँ, आपकी फिर इनसे शादी ही होगी। ये इंसान फिर आपको समझ जाएंगे कि आप इन्हें चाहते हैं, आप इन्हें प्यार करते हैं और आप कमिटमेंट के लायक है। तो समझ लीजिए कि इन फ्यूचर आपका ना एक तरीके से डिवाइन एग्ज़ाम हो जाएगा कि आप जितना अपने आप को फील करते हैं कि मैं इस इंसान के लिए बहुत सीरियस हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, हम इसके लिए मैं इस इंसान के साथ अपना भविष्य देखती हूँ, ये देखता हूँ, तो आप लायक है कि नहीं है कि बस बातें ही बातें हैं। और वो एग्ज़ाम आपका इन फ्यूचर होगा। और क्या होगा कि कुछ दिन और सेपरेशन रहेगा, और वो जो सेपरेशन गाइज़ यहाँ क्यों हो रहा है, वो सेपरेशन यहाँ इसलिए हुआ है कि आप अपने करियर पे, प्रेजेंट में आप अपने करियर पे ध्यान लगाएं, आप खुद के ऊपर। शायद आप ऐसे ही हो गए हैं इस वक्त कि अपने से ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान देते हैं, तो डिवाइन भी कह रहे हैं कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखो। ये इंसान आपको खुद इंपॉर्टेंस दे देगा। जब आप खुद को इंपॉर्टेंस ही देंगे तो हम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करें कि ये इंसान हमें आके इंपॉर्टेंस देगा। तो आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी आपके पास खुद आएगी। उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन सेपरेशन रहेगा, वो सेपरेशन का टाइम आपका करियर बनाने का टाइम होगा, आप अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम होगा। उनको साइड में रख के अपने करियर पे ध्यान दीजिए। कुछ समय बाद ये इंसान आपसे खुद रीच करेगा, इनको आपकी याद आएगी और ये आपके पास खुद आएगा। उस टाइम अगर आप इन्हें अपना लेते हैं, इनको समझा लेते हैं, तो आपकी बात जो है शादी तक पहुँचेगी, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये किसी भी, मतलब आपके बीच में कोई भी डिफरेंस हो। लेकिन अगर आपका सेपरेशन, अगर आपने इनको अपनाया नहीं, तो ये जो कनेक्शन है वो शायद हमेशा हमेशा के लिए, या तो ये बहुत लंबा डिले जाएगा, या तो ये बहुत ही लंबा डिले जाएगा, मतलब अब बहुत ही समय बाद आगे तो आ गए वरना नहीं आए। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रही हूँ। इस तरह की आपके कनेक्शन के फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं। पर ये गाइस अगेन मैं बोल देती हूँ, ये इमीडिएट फ्यूचर्स हैं, ये कोई ज़िंदगी के लंबे पूरी ज़िंदगी भर के फ्यूचर नहीं है, ओके। यहाँ ज़िंदगी की प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रही। तो इस तरीके की यहाँ रीडिंग है। देखते हैं यूनिवर्स से, देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर कुछ गाइडेंस भी आ गई तो आप उसे ज़रूर से लीजिएगा। रेजोनेट की है तो जल्दी जल्दी लाइक और कमेंट कर दीजिए गाइस। गाइस आई नो मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ, पर मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप वीडियो को 2x या 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। बट रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज़ मिस ना कीजिएगा, कोई भी शफलिंग स्किप ना कीजिए। प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे क्या जानने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड। ओके, हम पे एक कार्ड आ गया, कॉम्प्रोमाइज़ नंबर 6। वैसे तो मुझे पहले कार्ड से बहुत बड़ा मैसेज मिल गया है।
बाकी फिर भी हम निकालेंगे और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल जाता है आपके लिए, क्लैरिफिकेशन जब निकल के आते हैं स्टोरी की तरह। चलिए, नथिंगनेस चेंजेस, बॉटम से राइट से है अवेयरनेस। तो गाइस, यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो है फ़िलहाल के लिए अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। फ़िलहाल के लिए अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, नो मैटर उसका आपको क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड है। तो अगर ये इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, इनमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये पहले जैसे नहीं बन रहे हैं, आपको क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे रहे हैं, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट हो गया है, ब्रेकअप कर लिया है, बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको मना रहे हैं, मन नहीं रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ मत कीजिए, ठीक है। डोंट डू दिस, नथिंग, कुछ मत कीजिए। आपको क्या करना है, आप इस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही गाइस कि आप आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करिए आप। बस आप इस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब सोच के ये करने से फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं होने वाला। ओके, आपका रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं इस वक्त ट्रेजिडी में दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल के लिए आप जो सोच रहे हैं ना कि मैं ये ऐसे बात कर लूँगी, ऐसे कर लूँगा, ये कर लूँगी, इस तरह मनाने की कोशिश करूँगा तो ये मान जाएगी या मान जाएगा, तो गाइस कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आगे बढ़िए, मतलब कि अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है जो आप सोच रहे हैं इस वक्त। चेंजेस एक डिवाइन टाइम पर ही आएगा, चेंजेस अपने आप आएंगे, कुछ समय बाद अपने आप बदलाव आ जाएंगे। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। आप खुद को पहचानिए, शांत रहिए, अपने अंदर मन को शांत कीजिए, ठीक है। आपको अपने अंदर के जो मन है उनको शांत कर देना है, खुद को समझा लीजिए और खुद को आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। साइलेंस ले आइए, अपने मन को शांत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना अपने पर्सन को लेकर तूफ़ान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं आप अकेले में रोते हैं, तूफ़ान अपने आप से बात करते हैं, फ़ोन करेंगी, ये करेगा तो मैं ऐसे बात करूँगी या करूँगा, मैं ये पूछूँगी या पूछूँगा, इस तरीके से खुद से बात करते रहते हैं। तो डोंट डू दिस, आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ वे हैं आपके टाइम वेस्ट करने के, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के। मतलब आप जो है अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अपनी डिस्टर्बेंस को हटाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए सिचुएशन से और क्या कीजिए, खुद पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। चेंजेस अपने आप आ जाएंगे, अपने अंदर चेंजेस लाओगे, अपनी सिचुएशन में चेंजेस, अपने अंदर चेंजेस लाओगे, आपकी सिचुएशन में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स, अपने जो वर्क है उनमें चेंजेस आओगे, अपनी सिचुएशंस में चेंजेस लाओगे, है ना। आप जो कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। खुद को इंपॉर्टेंस दे दोगे, वो अपने आप आपको इंपॉर्टेंस देते हुए आ जाएंगे, पर ऐसा लग रहा है आप खुद को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हो, ठीक है गाइस। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। सो गाइस, बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको ये कहीं ना कहीं से मैच हुई है, अगर आपको मेरी इस रीडिंग से आपको ज़रा भी मदद मिली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।